हुआ है। हिंदू संगठनों ने जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध जताया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कान पकड़कर माफी मंगवाई है। आरोपियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पैर भी छुए हैं। तो हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध जताया है और कान पकड़कर माफी मंगवाई है। आरोपियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पैर भी छुए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के कॉलेज में यह हंगामा हुआ है। शाहिद की मौजूदगी हमारे साथ है। शाहिद, कॉलेज में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नाराजगी जताई। नाराजगी सिर्फ ये नहीं कि उठक बैठक कराया, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पैर भी छुलाए हैं इन्होंने। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? जी, अब तक जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी में ये बात सामने आई है कि मुंबई से सटे थाने जिले के अंबरनाथ इलाके में आइडियल कॉलेज है। आइडियल कॉलेज में और जो ये फुटेज है, ये वीडियो जो सामने आई है, ये वीडियो जुमा के दिन का है। जुमा के दिन ये कुछ बच्चे जो है नमाज पढ़ने के, आमतौर पर होता यह है कि जुमे की नमाज जो है सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए ये लोग पास की मस्जिद कहीं जा रहे थे, जिस पर जो है कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कहा है कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो कॉलेज में ही पढ़ लीजिए। अब जब वो लोग कॉलेज में नमाज पढ़ रहे थे तो उसी दौरान आपको मैं बताऊं कि नमाज पढ़ने के दौरान ही कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। वीडियो जब बनाई गई तो इसके बाद हिंदूवादी संगठन जो थे, ये वीडियो उन तक पहुंची और वो आग बगोला हो गए और वो यहाँ आए और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस तरह से नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद इन जो कॉलेज के, जो आइडियल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हें जो है इनसे जबरन माफी मंगवाई गई। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है उसके पास खड़े करके इनसे माफी मंगवाई गई। इनसे कहा गया है कि आइंदा ये कॉलेज में जो है ये कहलवाया गया कि आइंदा ये नमाज नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है शिवाजी की मूर्ति के जो है इनसे कहा गया कि पैर छुए। तो हिंदूवादी संगठन का ये जो तरीका रहा है, इस तरीके से इन्होंने ये कहा और ये भी कहा है कि इस तरह से किसी भी कॉलेज में हम जो है नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि जानकारी हमें ये भी मिली है कि जो नमाज पढ़ रहे थे, जो लोग, जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे, वो कॉलेज के बाहर जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे थे। तो कॉलेज के ही लोगों ने उन्हें कहा कि आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। बाद में जब इस बात का विरोध हुआ तो कॉलेज जो प्रबंधन है वो भी जो है इस बात को लेकर जो है हिंदूवादी संगठन जो कह रहे थे वो भी उनके दबाव में आया और उन्होंने भी जो है मना किया। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है, इस वाक्य को लेकर किसी भी तरह की कोई पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज की गई। मामला जो है वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ा है। जी बिल्कुल। और शाहिद, लेकिन जब देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? भाषा विवाद का मुद्दा होता है तो लगातार उस तरह के मुद्दे सामने उठने लगते हैं, थप्पड़बाजी तक हो जाती है। दूसरी तरफ जब इस तरह के मामले आते हैं तो खुद ही जो लोग हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इनको क्या सजा देनी है, उठक बैठक कराना है, किसी के पैर छुलाने हैं, माफी मंगवानी है। आखिरकार ये चीजें कानून और व्यवस्था को ही तो चुनौती देती हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ तथाकथित ठेकेदार होते हैं और हर जगह इस तरह के ठेकेदार आपको नजर आते हैं। चाहे भाषा के ठेकेदार ले लें, चाहे धर्म के ठेकेदार ले लें या दूसरे मामलों में। हालांकि उनका अस्तित्व और उनका वजूद, अगर भाषा का आपने जिक्र किया है, भाषा को ही लेकर जिन लोगों ने इतना तमाशा किया था, आज उनका अस्तित्व क्या है ये आप भी जानते हैं। अब अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए फिर से वो जो है कोशिश कर रहे हैं, फिर से ये भाषा का मुद्दा छेड़ रहे हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पर। इस मुद्दे में भी यही हुआ। इस मामले में नमाज पढ़ने को लेकर हुआ है। जो छात्र वहां नमाज पढ़ रहे थे उन्हें कॉलेज प्रबंधन ने इजाजत दी थी, जो मेरी बातचीत उनसे हुई तो ये बात पता चली। अब उस ठीक है शाहिद, इस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शाहिद। और सीधे अपने दर्शकों के लिए चलते हैं हैदराबाद। क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सुनाते हैं।